अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS619 वाइवा प्रिपरेशन कि CS619 वाइवा में आपके किस तरह क्वेश्चन होंगे, बेशक वो प्रोटोटाइप पेश हो या फाइनल डिलीवरेबल। अच्छा, तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, बेशक आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो या इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। तो कोई भी एप्लीकेशन हो उससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन और आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट नंबर 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना एप्लीकेशन किस तरह रन करते हो। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन का रन करना अच्छी तरह आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट नंबर 2। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी फंक्शनलिटी कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल उसमें साइन अप हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, कोई डाटा ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या डेटाबेस से डाटा रिट्रीव वगैरह। तो इस तरह की जितनी भी फंक्शनलिटी है आपको 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट नंबर 3। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपका एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप या एंड्रॉयड जो भी है आपका किसी भी लैंग्वेज में है, तो उस लैंग्वेज की आपको बेसिक चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन जावा में है, तो जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, वेब हो सकता है या एंड्रॉयड। तो उसमें अब परस करो आपका है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप जैसे कि इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है और डिफरेंट टाइप के एरे वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। तो वेरिएबल में भी ये सारी चीज़ें आती है। फिर आपका है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसमें फॉर एग्जांपल लूप हो गया, स्विच केसेस, कंडीशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऊप कंसेप्ट। तो ये आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, अब ऊप कंसेप्ट में हमारे पास क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन वगैरह। कम से कम ये चीज़ें आपको इसकी समझ आनी चाहिए, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। तो ये 3 इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, अगर आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड या जावा का कोई भी एप्लीकेशन हो, तो आपको ये चीज़ें, इसका कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास है कलेक्शन। तो कलेक्शन में भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, लिस्ट, एरे, मैप्स और सेट वगैरह। तो ये कुछ मेन टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्रड ऑपरेशन। अब परस करो फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस में डाटा रिट्रीव करना है, डिलीट करना है या एडिट वगैरह, तो उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस में हमने किस तरह डाटा आंसर, डिलीट, रिट्रीव, ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है। अब हो सकता है आपका PHP प्रोजेक्ट हो या हो सकता है आपका पाइथन का प्रोजेक्ट हो, तो उसमें भी आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्रड का। या अगर आपका है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड में भी यही कंसेप्ट होता है, लेकिन उसमें ना अक्सर ज़्यादातर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी एप्लीकेशन की, तो फायर बेस भी हो सकती है। तो अब अगर आपका है एसक्यूएल लाइट या माई एसक्यूएल, तो उसमें आपको ये चीज़ें आनी चाहिए तब भी। और परस करो अगर आपका है एसक्यूएल लाइट, सॉरी फायर बेस, तो फिर आपको ना ये फायर बेस कन्फिगरेशन, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम अपना फायर बेस किस तरह कन्फिगर करते हैं। और उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब अगर आपका वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ओके, तो वेब डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना एंड्रॉयड की कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये टॉपिक्स आपको आनी चाहिए एंड्रॉयड में या जावा का कोई भी एप्लीकेशन हो। इसके अलावा अगर आपका है जावा का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो उसमें आपको पाम का पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका XML पाम होता है कि हम अपना XML पाम किस तरह बनाते हैं, फिर उसमें जो ID वगैरह है वो किस तरह लगाते हैं, उसमें वो कलर उसका किस तरह चेंज करते हैं, उसमें फिर वहाँ से अगर आपने फिर डाटा पेज करना हो, जो भी फील्ड्स वगैरह आपने क्रिएट किए, तो जाहिर बात है उस फील्ड से आपने फिर डाटा पेज करना होता है। तो फिर वो आपको जावा में भी उसकी समझ आनी चाहिए कि ये जो पाम है, अब यहाँ हमने जावा के क्लासेस में ये डाटा किस तरह पेज करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका जो वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, आपका एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो फर्ज करो अब
यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसकी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और नेक्स्ट इसके अलावा अगर HTML है तो HTML में आपको पाम, टेबल और फिर पाम में डिफरेंट टाइप के फील्ड्स और बटन वगैरह ये चीज़ें और डिफरेंट टाइप के टैग्स, तो ये आपको HTML में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आई तो कम से कम उसकी समझ आपको होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है CSS, तो CSS के भी कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट की भी आप कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करो, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है SQL, तो SQL में हमारे पास इसमें भी आपको CRUD वाली सारी चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डाटा किस तरह इंसर्ट होता है, डिलीट, और डेटाबेस से किस तरह रिट्रीव होता है, डिलीट, और फिर उसके बाद क्या होता है, इंसर्ट। ओके, और नेक्स्ट परस करो, अगर आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादातर यूज़ होता है फायरबेस। ओके, तो फायरबेस में भी आपको एक CRUD ऑपरेशन और उसके अलावा किस तरह आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है अपनी जीमेल के साथ। और नेक्स्ट इसके अलावा अगर बैकएंड का आपका कोई लैंग्वेज है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, तो बैकएंड में भी आपको ना उसमें वो API वगैरह उसका लॉजिक और सर्वर साइड हैंडलिंग वगैरह इन चीज़ों में कुछ बेसिक नॉलेज आपको कम से कम होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो उसमें है जावा के बेसिक, जिसमें डाटा टाइप, वेरिएबल, क्लासेस, ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसके मेन टॉपिक्स हैं। और नेक्स्ट अब है ऊप कंसेप्ट, तो ऊप कंसेप्ट में हमारे पास इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, और बाकी इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म ये देखने तो ये भी वैसे देख सकते हो। और इसके अलावा XML लेआउट, इसका भी मैंने बता दिया कि उसमें वो बटन और टेक्स्ट व्यू और इसके अलावा ID, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसके अलावा आपको एक्टिविटी और फ्रेगमेंट इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा कलेक्शन एंड डाटा स्ट्रक्चर, तो कलेक्शन में भी हमारे पास क्या होते हैं, लिस्ट और एरे वगैरह। ठीक है, इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। और नेक्स्ट इसके साथ जो डेटाबेस यूज़ होता है, SQLite या फायरबेस। ठीक है, तो SQLite का CRUD ऑपरेशन अगर आपकी रिक्वायरमेंट में है SQLite, तो फिर SQLite से रिलेटेड आपको CRUD ऑपरेशन का पता होना चाहिए। अगर फायरबेस है तो फिर फायरबेस के इंटीग्रेशन और उसमें भी CRUD का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप की वेब एप्लीकेशन है तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो सेम वही चीज़ें जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उससे रिलेटेड उस प्रोग्रामिंग की आपको बेसिक आनी चाहिए। उसके बाद बेसिक के बाद आपको CRUD ऑपरेशन का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट उसमें ऑथेंटिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के बाद जो यूज़र के सेशन क्रिएट होता है उसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कम से कम। और उसके अलावा यूज़र के इनपुट को हैंडल करना, पाम वैलिडेशन, और इसके अलावा एरिया है डिप्लॉयमेंट होस्टिंग। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन होता है लोकल होस्ट पे, तो इसकी भी खैर ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ओके, ये तो ऊपर हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो ये ज़हन में रख ले कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कम से कम आपको प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो कि ऊपर मैंने उधर मेंशन किया था पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा है नो अबाउट योर प्रोजेक्ट फंक्शनलिटी, तो आपको अपने प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट फाइल में जो जो फंक्शनलिटी मेंशन है तो उस हिसाब से आपको वो आपके प्रोजेक्ट में पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी फंक्शनलिटी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन, मतलब किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वाइवा में। तो सबसे होता है आपका प्रोजेक्ट रन करने के बाद आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेआउट वगैरह ओपन किया हुआ है, ठीक है, फर्ज करूँ मैंने ये यहाँ पे ये लेआउट ओपन किया है एंड्रॉयड में, और यहाँ पे ये रजिस्टर बटन है, लॉगिन बटन है। ओके, और ये डिफरेंट टाइप के लेबल है। तो सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकता है कि ये जो रजिस्टर, ये लॉगिन
और ये जो पाम आपने बनाया है इसका कोड कहाँ पे है, ठीक है। अब अगर आपका है यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो ज़ाहिर बात है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सारा लेआउट आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इधर आपको इसका सारा कोड मिल जाएगा। अब इसमें आपसे वो कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। फर्ज करो अगर आपने ना यहाँ पे कोई कलर वगैरह चेंज करना हो बटन का, या कोई नया बटन क्रिएट करना हो, और या इसके अलावा इसका जो जावा का कोड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके जावा के कोड में आएंगे, जैसे कि हमारे पास है एक्टिविटी मैन, ओके, एक्टिविटी मैन एक्टिविटी, ओके। तो इधर भी आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये जो रजिस्टर बटन पे ये लिखा है सिट एंड क्लिक लिसनर, ये जो क्लिक लिसनर आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये मेथड आप निकाल के, इसका क्या मतलब है, ओके। या अगर आपका जावा का कोई भी एप्लीकेशन हो या डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हो, तो आपसे थोड़ा सा कोड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप स्टेटमेंट या लूप एप स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसका कोड हमें लिख के दिखाओ, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कोड का क्या मतलब है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या अगर आपका है वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन में भी ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं फ्रंट एंड साइड के, ठीक है, जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको कुछ टॉपिक समझ आनी चाहिए, ये ज़रूरी है, जैसे कि टेबल और पाम, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें फिर आपसे कोई पाम भी क्रिएट करवा सकते हैं फ्रंट एंड साइड से, और इसके अलावा कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज़ का कलर चेंज करना, लेआउट चेंज करना, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ओके। और फिर आपका जो बैकएंड साइड होता है, ठीक है, तो बैकएंड साइड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेरिएबल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कि आप कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल एफ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट, और नेक्स्ट यहाँ पे है लूप्स, तो लूप्स फॉर एग्जांपल पार लूप, और इसके अलावा वाइल लूप, डू वाइल लूप, और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन ज़्यादातर पार लूप में ही होते हैं, ओके। और इसके अलावा एरे क्रिएट करना वगैरह, तो ये प्रोग्रामिंग साइड से इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी सारी वही चीज़ें, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये फाइल रीड करना है तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा, तो इसको भी आप लाजमी तौर पे रीड कर लेना, ठीक है, कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर फिर भी किसी का कोई भी इशू कुछ समझ नहीं है या कुछ उसको जानना है, ठीक है, वाई से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा।